स्वागत है आप सभी दोस्तों का मार्केट योगा में। चलिए देख लेते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया। मार्केट कुछ खास करता हुआ दिखाई दिया नहीं, साइडवेज फॉर्म में ही रहा है। मोस्ट ऑफ स्टॉक, मोस्ट ऑफ इंडेक्स साइडवेज फॉर्म में। देखिए अपसाइड मार्केट है तो सीई की मार्केट में भाई साहब यही होता है कि मार्केट गैप अप खुलेगा, साइडवेज हो जाएगा या एक बड़ा कैंडल देके साइडवेज हो जाएगा। तो आपको इस कंडीशन में सिर्फ एक ही, अगर आपके पास कोई सी है उसको होल्ड रखना पड़ता है प्रॉफिट बनाने के लिए, जो कि काफ़ी रिस्की होता है ऑप्शंस में, क्योंकि प्रीमियम डीके काफ़ी होता है। ठीक है, मेल्ट होता है प्रीमियम, कोस, थीटा, मेगा, पता नहीं क्या क्या लगता रहता है। मैं तो ये बोलूँगा फ्यूचर में करिए, इक्विटी में करिए, बाय एंड होल्ड। शेयर मार्केट से पैसा बनाने का यही है कि आपको पोजीशन होल्ड करना पड़ेगा। इक्विटी में काम करिए, होल्डिंग बनाइए, पोर्टफोलियो बनाइए, वही आपको बड़ा आदमी बनाएगा। ऑप्शंस को तो सिर्फ वही करिए जिसको मज़े लेने हैं या फिर जिसके पास अंधा पैसा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मिड कैप की बात करेंगे। मिड कैप में काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन आया है। बियरिश इंगल्फिंग हम इसे कहते हैं और मोस्ट ऑफ टाइम ये रिवर्स का साइन होता है। ठीक है, तो मिड कैप निफ्टी का मैं आपको बता दूं कि ये साइन जब तक ये रेड कैंडल खड़ा है आज वाला, इसका हाई के ऊपर जब तक कन्विंसिंग क्लोजिंग नहीं मिल जाती तब तक हम कॉल साइड नहीं देखेंगे, मिड कैप सेल ऑन बाउंस देखेंगे। ठीक है, इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे के अंदर सेल ऑन बाउंस देखना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के इस लेवल को निकालता है 13,200 320 के लेवल को, या फिर इस लेवल के ऊपर एक अच्छा ग्रीन कैंडल देता है तो पुल बैक आने दीजिए। बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलेगा तो ही कॉल साइड जाना, अदरवाइज कॉल साइड नहीं जाना। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ कहीं खुल के और डिप देता है, आज का लो काटता है, तो बाउंस आने दीजिए। वीक बियरिश प्राइजेक्शन मिले तो आप सेल साइड देखिए। सेल साइड आप 13,000 तक ट्रेल करिए, काफ़ी अच्छे टारगेट मिलेंगे। पहला आपका टारगेट ये होगा 13,220-30 वाला। ठीक है, 13,230 के बाद आपका जो लेवल आएगा वो ये आएगा 13,160 वाला, फिर आएगा 13,130 वाला। ऑलमोस्ट आप 13,080-85 या 13,000 तक ट्रेल कर सकते हैं पुट साइड में। ये है मिड कैप का। और मिड कैप का ये एक स्टॉक है जबल फूड। ठीक है, जबल फूड को भी आप देखेंगे सेम प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला है। डेली टाइम फ्रेम में भी अच्छा बियरी सिंगल फिंग है। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ टाइम रिवर्स का साइन होता है। और ये जो स्टॉक है आपको 600, ये लेवल देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये स्टॉक आपको कहाँ तक ये लो तो कट सकता है 640-43 से लेके 633। ये लो मिड कैप का ये स्टॉक जबल फूड काट सकता है ऑलमोस्ट। ये मान लीजिए कि ये यहाँ तक आ सकता है, 618 तक इजीली आ सकता है। इन दो चीज़ों पर आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहीं चलिए हम सेंसेक्स और बाकी इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स कुछ खास नहीं करा है। देखिए जब तक ये बुल कैंडल खड़ा है ना, जब तक ये बुल कैंडल खड़ा है तब तक आपको मैंने वीकली टाइम फ्रेम में भी दिखाया कि बुली सिंगल्फिंग बनाया है। इंट्राडे में बियरिश बन सकता है, हल्का फुल्का नीचे गिर सकता है, लेकिन ओवरऑल ये बुलिश है इंडेक्स सारे, क्योंकि सब में बुलिश बुलिश सिंगल्फिंग बना लास्ट वीक। ठीक है, बाकी प्राइस एक्शन की इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही है। जिस तरह बियरिश सिंगल्फिंग बदल सकता है, क्या पता बुलिश सिंगल्फिंग भी बदल जाए, वो देखने वाली बात है। ठीक है, चलिए अब सेंसेक्स की बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स में हमें करना क्या है। सेंसेक्स में देखिए ओवरऑल डायरेक्शन क्या है, अभी अपसाइड की है, तो पुट साइड बिना किसी स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन के हम नहीं देखेंगे। अगर मान लीजिए कि फ्लैट फ्लैट खुल के आज का हाई निकाले ठीक है, फ्लैट खुल के आज का हाई निकाले, आज के हाई के ऊपर ही खुले, डिप आने दीजिए, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलेगा तो ही कॉल साइड जाना है। ठीक है, पुट की बात करें ओवरऑल हम इस सेंसेक्स में पुट किधर देखेंगे, हम सेंसेक्स में पुट देखेंगे 82,700 के नीचे, गैप डाउन खुले या फ्लैट खुल के तोड़े। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, गैप डाउन खुले सेंसेक्स का ये जो लेवल है 82,800 वाला, 700 वाला नहीं, आप 800 वाला देखिएगा। ठीक है, 800 का लेवल अगर फ्लैट खुल के तोड़ता है, एक सेकेंड, चलिए फ्लैट खुल के 82,800 को तोड़े या 82,800 के नीचे खुले, बाउंस आने दीजिए, वीक बियरिश प्राइजेक्शन मिलेगा तभी आपको जाना है। और नीचे के लेवल जो मैं आपको बताऊं तो आपको 82,000 तो सीधा सीधा देखने को मिल सकता है, या फिर 81,600, 81,400 ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 82,800 या 700 के नीचे एक बियरिश अच्छा सिग्नल मिले, अच्छा प्राइस एक्शन मिले, वो भी वीक और बियरिश, तो ही इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वरना डिप पर जहां आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइजेक्शन दिखे वहां आप कॉल साइड ही देखिएगा। ठीक है, चलिए फिन निफ्टी की बात करते हैं। तो फिन निफ्टी अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के ये जो लेवल है आपका कौन सा, 24,040 का, ठीक है, या फिर आज का हाई, फ्लैट खुल के ये दोनों लेवल निकालता है या इन दोनों लेवल के ऊपर ही खुलता है, डिप आने दीजिए, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिले, कॉल साइड जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी वैसे भी बुल मार्केट है। ठीक है, पुट की अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए 920 से लेके 880 ये लेवल है, अगर
फ्लैट खुल के इनको निकालता है या इन लेवल के नीचे ही खुलता है, बाउंस आने दीजिए, वीक बेरिश प्राइजेक्शन मिले सेल करना है। ठीक है, 880 के नीचे आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो ये रहेगा 720 वाला। ठीक है, 720 के बाद जो आपके टारगेट है वो है 560 वाला। 560 के बाद आपके पास जो टारगेट है वो है 440 वाला। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिन निफ्टी में, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी भी बुलिश है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें करना क्या है। नेट थोड़ा हो गया है हमारा स्लो। बैंक निफ्टी, जस्ट अ सेकेंड, बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। सब में यही है ऑलमोस्ट, अगर आज के हाई निकालते हैं तो आपको डिप आने दीजिए, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिले तो आप कूल साइड जाइए, गैप अप खुले या फिर फ्लैट खुल के हाईज निकालते हैं तो डिप आने के बाद आप करिएगा। चलिए बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। अब बैंक निफ्टी का मान लीजिए कि फ्लैट खुल के ये हाई निकाले या फिर आज के हाई के ऊपर ही गैप अप खुले, डिप आने दीजिए, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिले, कूल साइड जाइए। ठीक है, पुट साइड हम कहाँ से देखेंगे वो भी मैं बता देता हूँ आपको। अगर मान लीजिए कि ये जो लेवल है 52,000 का, इसके नीचे आ जाता है गैप डाउन खुल के या फ्लैट खुल के, तो बाउंस आने दीजिए, वीक बेरिश प्राइजेक्शन मिले सेल करिए। पहला जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा 51,600 का। 51,600 के बाद आपके पास टारगेट 51,400 का। 51,400 के बाद आपके पास टारगेट 51,280 का। ठीक है, उसके बाद 51,100 का और फिर 50,900 का। ये आपके बैंक निफ्टी के टारगेट होंगे। निफ्टी की हम बात कर लेते हैं अब कि निफ्टी में आपको कैसे क्या बाय सेल करना है। तो निफ्टी का भी चार्ट खुल जाए, निफ्टी का भी हम देख लेते हैं। चलिए, ये खुल गया हमारा निफ्टी भी। मान लीजिए कि फ्लैट खुल के ये 25,440 का लेवल निकाले या गैप अप खुले 25,440 के ऊपर, डिप आने दीजिए, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिले तो आप कूल साइड जाइए। देखिए, डिप आने से ही होगा ना, आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। पुट की अगर हम बात करें निफ्टी के अंदर, तो 25,000 ये वाला 25,320 के नीचे गैप डाउन खुले या फ्लैट खुल के इसको तोड़े, बाउंस आने दीजिए, वीक बेयरिश प्राइजेक्शन मिले सेल करिए। पहला जो आपका टारगेट रहेगा वो ये रहेगा 25,120 वाला। 25,120, हाँ, 25,120, 25,200, 25,200, 25,120 और फिर उसके बाद ये 25,000 भी तोड़ देता है तो ये 24,900, ये आपके लेवल रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, अच्छे से वर्क करना है, फंड को अच्छे से मैनेज करना, किसी भी ट्रेड में पूरा फंड एक साथ नहीं डालना है। मार्केट योगा में इतने समय देने के लिए धन्यवाद।